और अपने आप को देखा, सफ़ेद शर्ट, नीली पैंट, बाल इतने कस के बांधे हुए थे कि सर में दर्द हो रहा था। लेकिन क्या करें, पहले दिन का पहला तासर अच्छा होना ज़रूरी था ना। अल्लाह मियाँ बस आज कामयाबी दे देना प्लीज़। उसने दुआ की, बस अगर इसे ये पता होता कि आज अल्लाह मियाँ की तवज्जो कहीं और है तो शायद वो बिस्तर से ही ना उठती। 10 मिनट बाद आयशा जफ़र इंटरप्राइज़र की शानदार इमारत के सामने खड़ी थी। शीशे की चमकती हुई इमारत आसमान को छू रही थी। हाय अल्लाह, कितनी खूबसूरत है ये, उसके मुंह से निकल गया और इर्द गिर्द के लोग मुस्कुराते हुए इसे देखने लगे। अरे भाई, खुश होना भी गुनाह है क्या? लॉबी में दाखिल होते ही एक खुश मिजाज लड़की इसकी तरफ बढ़ी। नहीं होना तुम, चेहरे से लग रहा है। हाँ, मैं आयशा हूँ। आज पहला दिन है, सेक्रेटरी की पोजीशन पर ज्वाइन कर रही हूँ, आयशा ने खुशी से बताया। और बस इस बेचारी लड़की का चेहरा ऐसे उतर गया जैसे अभी बेहोश हो जाएगी। ओह, तो तुम ज़ोवियार साहब की सेक्रेटरी हो? जी हाँ, क्यों? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आयशा को अजीब लगा। लड़की ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और फिर आहिस्ता से कहा, बहन अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुम जानती हो पिछले 3 महीने में 3 सेक्रेटरीज आईं और तीनों रोती हुई गईं। एक तो सिर्फ 2 घंटे भी नहीं ठहर सकी। क्या? लेकिन क्यों? आयशा के दिल ने तेज़ धड़कना शुरू कर दिया। क्योंकि ज़ोवियार खान हमारे सीईओ। वो लड़की ने ड्रामाई अंदाज में बताया। वो खूबसूरत ज़रूर हैं लेकिन इतने ही सख्त, परफेक्शनिस्ट से आगे की कोई चीज़ है वो। ज़रा सी गलती बर्दाश्त नहीं करते और ख्वातीन से भाई जैसे एलर्जी हो। ओहो, आयशा ने घबरा कर कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगी। वैसे तुम्हारा नाम? मायरा, और सुनो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मायरा ने ऐसे कहा जैसे आयशा जंग के मैदान में जा रही हो। लिफ्ट में जाते हुए आयशा ने खुद को हौसला दिया। आयशा, घबराना नहीं है, वो भी इंसान है, शेर नहीं। हाँ, लेकिन दिल कहीं ना कहीं डर रहा था। 10वीं मंजिल पर जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो इसे लगा शायद शेर ही बेहतर होता। सीईओ के कैबिन के दरवाजे पर आयशा ने गहरी सांस ली और दस्तक दी। अंदर आए। इतनी सख्त आवाज़ आई कि आयशा के हाथ पांव ठंडे हो गए। दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा तो जो मंजर सामने था वो स्लो मोशन में चल रहा था। शानदार कैबिन, फर्श से छत तक शीशे की खिड़कियाँ जिनसे पूरा शहर नज़र आ रहा था, और बीच में एक बड़ी सी मेज़ के पीछे ज़ोवियार खान। काला सूट, सफ़ेद शर्ट, चेहरा इतना खूबसूरत कि फिल्मी हीरो भी फेल, लेकिन आंखें, सुरमई आंखें इतनी ठंडी थीं जैसे बर्फ़ का तोता। क्या खूब कम्बिनेशन अल्लाह ने बनाया। देखने में जन्नत लेकिन मजाज में जहन्नम। आप 9 मिनट और 40 सेकंड लेट हैं, ज़ोवियार ने अपनी फाइल से नज़र हटाए बगैर कहा। आयशा चौंक गई। अरे भाई, ये साहब सेकंड्स भी गिन रहे हैं। जी सॉरी सर, ट्रैफिक बहुत था और फिर लिफ्ट। मुझे आपके बहाने सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। ज़ोवियार ने हाथ उठाकर इसकी बात ख़त्म कर दी। यहाँ वक्त पैसे से ज़्यादा कीमती है, आपने मेरे 10 मिनट ज़ाया किए। आयशा खामोश खड़ी सोच रही थी, अल्लाह, ये 10 मिनट में क्या इतना अहम काम हो जाता है? लेकिन बोली कुछ नहीं, चुपचाप खड़ी रही। नाम? आयशा अहमद सर। ठीक है मिस अहमद। ज़ोवियार ने पहली बार इसकी तरफ देखा। 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड की नज़र और फिर वापस फाइलों पर तवज्जो। यहाँ के असूल समझ लें, शार्प टाइमिंग, काम में गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और मेरी हर हदायत पर फौरी अमल। क्लियर है आयशा? जी सर। आयशा ने फौरी तौर पर कहा। अच्छा, तो ये फाइलें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करें, मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी लाएं, चीनी बिल्कुल नहीं, और ये रिपोर्ट टाइप करके मेरी मेज़ पर रखें। आपके पास 20 मिनट हैं। ज़ोवियार ने अपना काम जारी रखा। 20 मिनट? आयशा के मुंह से निकल गया। ज़ोवियार की उंगलियां लिखने से रुक गईं। सन्नाटा छा गया और फिर आहिस्ता से इन्होंने सर उठाया और आयशा को घूरा। कोई मसला है मिस अहमद? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं अभी करती हूँ। आयशा ने जल्दी से फाइलें उठाई और तेज़ी से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद करते ही उसने सांस ली। हाय अल्लाह, ये आदमी है या रोबोट? कैंटीन में आयशा कांपते हाथों से कॉफ़ी बना रही थी। ब्लैक कॉफ़ी, चीनी नहीं। अल्लाह मियाँ, कॉफ़ी भी पीते हैं या सिर्फ लोगों का खून? वो बड़बड़ा रही थी। और 20 मिनट में इतना काम? भाई हाथ 4 हों तो बताएं। काफ़ी तैयार करके वो एहतियात से कैबिन की तरफ चलने लगी। हर कदम संभाल कर रख रही थी। बस आयशा, एहतियात से, कोई गलती नहीं, तुम कर सकती हो। वो खुद को हौसला दे रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कैबिन के करीब पहुंची तो अचानक इसका पाँव कारपेट के उठे हुए कोने में अटक गया और आयशा ने तवाज़ुन खोया। बदन आगे को झुका और कॉफ़ी का कप हवा में उछाल खा गया।
वक्त जैसे रुक गया। आयशा की आंखें बड़ी हुई। कॉफी ने खूबसूरत सा आर्क बनाते हुए उड़ान भरी और सीधा जोवियार की मेज पर बिखरी अहम फाइलों पर जा गिरी। नहीं! आयशा की चीख निकल गई। कैबिन के अंदर जोवियार, जो अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे अपनी आंखें बंद किए सोच रहे थे, फौरी तौर पर खड़े हो गए। इनकी नज़र काफ़ी से भीगी हुई फाइलों पर पड़ी, फिर आयशा पर, फिर वापस फाइलों पर। ये क्या हुआ? जोवियार की आवाज़ इतनी पुरसकून थी कि डरावनी लग रही थी। आयशा दरवाजे पर खड़ी कांप रही थी, आंसू आंखों में आ गए। सर, मैं पाँव फिसल गया और ये फाइलें। जोवियार ने काफ़ी से तरफ फाइलें उठाई। ये अगले हफ्ते की बोर्ड मीटिंग की तैयारी थी, पूरा डाटा, पूरा महीने का काम, और आपने इस पर कॉफ़ी गिरा दी। बाहर कॉरिडोर में सब लोग काम छोड़कर ये ड्रामा देखने लगे थे। कोई हमदर्दी से सर हिला रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था। सर प्लीज़, मैं ठीक कर दूंगी, मैं दोबारा बना दूंगी सब कुछ, मुझे बस एक मौका। आयशा की आवाज़ हिचकियों से भर गई। एक मौका? जोवियार ने बेयकीनी से कहा। मिस अहमद, आपको लगता है ये खेल है? ये मेरा कैरियर है, कंपनी का मुस्तकबिल है, और आपने पहले दिन ही। इन्होंने गहरी सांस ली, जैसे अपने गुस्से को काबू कर रहे हों। आयशा के गालों पर आंसू बह रहे थे। पूरे ऑफिस के सामने इसकी ये बेइज्जती। मुझे वाकई माफ़ करते हैं सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जोवियार ने एक बहुत लंबी सांस ली, फिर अपनी आंखें बंद की, जैसे सब्र कर रहे हों। एक आखिरी इंतबा मिस अहमद, सिर्फ एक, अगली गलती और आप यहाँ से बाहर। क्रिस्टल क्लियर? जी सर। आयशा ने सर झुका लिया। अब ये गंदगी साफ करें, मुझे नई कॉफ़ी लाएं और इन फाइलों की दोबारा कापियाँ बनाएं। आपके पास आधा घंटा है। जोवियार ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आयशा ने फौरी तौर पर टिश्यूज उठाए और सफाई शुरू कर दी। बाहर खड़े लोग भी अपने कामों में वापस लौट गए, लेकिन सरगोशियाँ जारी थी। वॉशरूम में जाकर आयशा ने आईने में अपना रोया हुआ चेहरा देखा। मेकअप खराब हो गया था, आंखें सुर्ख थी। ये मैंने क्या कर दिया? पहले दिन ही मैंने अपनी नौकरी तबाह कर दी। वो रोने लगी, लेकिन फिर इसे अपने बीमार अब्बू का चेहरा याद आया। अम्मी जो दिन रात मेहनत करती थी, छोटे भाई की यूनिवर्सिटी की फीस, घर का कर्ज। नहीं, आयशा ने आंसू पूछे और अपने आप को आईने में देखा। आयशा अहमद, तुम हिम्मत नहीं हारोगी, ये नौकरी तुम्हें चाहिए। जोवियार खान चाहे जितना भी सख्त हो, तुम नहीं हारोगी। तुम साबित करके दिखाओगे कि तुम उसके लायक हो। उसने चेहरा धोया, लिपस्टिक लगाई, बालों को ठीक किया और वापस निकल गई। अब चेहरा पुरअज़म था, ना के आंसू। अगले आधे घंटे में आयशा ने तेज़ी से काम किया। नई कॉफ़ी बनाई, इस बार डबल चेक करके। फाइलों की कॉपियाँ निकाली, सब कुछ तरतीब से अरेंज किया और ठीक वक्त पर जोवियार की मेज़ पर सब कुछ रख दिया। जोवियार ने एक नज़र काम पर डाली, फिर आयशा की तरफ देखा, कुछ नहीं कहा, बस एक छोटा सा नोट दिया। आयशा को लगा जैसे इसने कोई बड़ा इनाम जीत लिया हो। अल्लाह का शुक्र है। शाम को जब आयशा घर पहुंची तो थकी हारी थी, हर मसल दुख रहा था। कैसा रहा पहला दिन बेटा? अम्मी ने प्यार से पूछा। बहुत अच्छा अम्मी, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। झूठ था, लेकिन अम्मी को परेशान करने का क्या फ़ायदा। लेकिन रात को अपने कमरे में आयशा ने तकिए में मुंह छुपाकर खूब रोया। जोवियार खान, आप वाकई बहुत सख्त हैं, लेकिन आप देखेंगे आयशा अहमद हार नहीं मानेगी। मैं साबित करके दिखाऊंगी मैं बेहतरीन सेक्रेटरी बन सकती हूँ। और फिर थकावट ने उसे अपने आगोश में ले लिया। लेकिन क्या आयशा वाकई जोवियार की सख्तियाँ बर्दाश्त कर पाएगी? क्या वो इस ऑफिस में टिक पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जोवियार हमेशा ही ऐसे ही सख्त रहेंगे या कुछ बदलने वाला है? अगले 2 हफ्ते ऐसे गुजरे जैसे आयशा किसी जंग के मैदान में हो। हर सुबह वो अपने आप को तैयार करती, आज कोई गलती नहीं होगी, और हर शाम घर आकर सोचती, अल्हम्दुलिल्लाह आज बच गई मैं। जोवियार खान के साथ काम करना वाकई किसी इम्तिहान से कम नहीं था। वो परफेक्शनिस्ट नहीं, बल्कि परफेक्शन की जिंदा तारीफ थे। फाइल में एक कोमा गलत जगह, 10 मिनट की लेक्चर, कॉफ़ी में चीनी का एक दाना, ऐसे देखते जैसे आयशा ने कत्ल कर दिया हो। लेकिन आयशा ने हार नहीं मानी थी। धीरे धीरे वो समझ रही थी कि जोवियार खान की क्या पसंद है और क्या नापसंद। आज सुबह भी आयशा शार्प 9 बजे ऑफिस पहुंची। जोवियार पहले ही से अपने कैबिन में मौजूद थे, जैसे वो रात यहीं सोकर उठे हों। गुड मॉर्निंग सर, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा और इनकी मेज़ पर फाइलें रखीं। जोवियार ने भी सर नहीं उठाया, बस हाथ के इशारे से ही हाँ कह दिया। आयशा को आदत हो चुकी थी, भाई अगर ये साहब एक बार छुप के भी कह दें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाए। वो मन ही मन में सोचते हुए बाहर निकल गई। कैबिन से बाहर आयशा की दोस्ती हो चुकी थी मायरा और कुछ दूसरे मुलाजमीन से, लेकिन एक थी जो आयशा से बिल्कुल खुश नहीं थी, सना, मार्केटिंग हेड की बेटी, खूबसूरत, अमीर और जोवियार खान की दीवानी। वो आयशा को ऐसे देखती जैसे कोई दुश्मन हो।
तो ये है नई सेक्रेटरी। सना आज आयशा के पास आकर खड़ी हो गई। इसके लहजे में तंज था। जोवियार सर के साथ अकेले में बहुत वक्त गुजारती हो? हाँ। आयशा ने हैरत से इसे देखा। मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ, मेरा काम है। काम? सना ने कहका लगाया। और हनी, पिछले 300 सेक्रेटरीज भी यही कहती थी। फिर सबने जोवियार सर पर लाइन मारी और जब इन्होंने मुंह पर इनकार किया तो सब भाग गई। आयशा के चेहरे पर गुस्सा आ गया। देखिए, मुझे नौकरी की ज़रूरत है, मैं यहाँ ड्रामे करने नहीं आई। और जोवियार सर के बारे में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, वो मेरे बॉस हैं, बस। हम देखेंगे। सना ने आंखें तंग की और चली गई। मायरा जो ये सब सुन रही थी आयशा के पास आई। आयशा ज़रा संभल कर रहना, सना बहुत ख़तरनाक है। इसका बाप बोर्ड मेंबर है और वो जोवियार सर से शादी करना चाहती है। ओहो, आयशा ने सर हिलाया। लेकिन मुझे क्या काम, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। हाँ, लेकिन वो तुम्हें अपनी राह की रुकावट समझती है, मायरा ने खबरदार किया। शाम को तकरीबन 7 बज चुके थे और आयशा अभी भी ऑफिस में थी। जोवियार ने इसे एक अहम रिपोर्ट मुकम्मल करने को कहा था। पूरी ऑफिस खाली हो चुकी थी, सिर्फ इन दोनों के कैबिन में रोशनी थी। आयशा की आंखें थककर बोझल हो रही थी, लेकिन वो लैपटॉप पर टाइपिंग जारी रखे हुए थी। बस आखिरी 2 सफ़े फिर घर, वो खुद से कह रही थी। अचानक जोवियार अपने कैबिन से निकले। मिस अहमद अभी तक यहाँ? इनकी आवाज़ में हल्की सी हैरत थी। आयशा ने सर उठाया। जी सर, बस ख़त्म हो रही है, 5 मिनट और। जोवियार ने इसके चेहरे को देखा। थकी हुई आंखें, पीला चेहरा। एक लम्हे के लिए इनके चेहरे पर कुछ नरम सा तासुर आया, लेकिन फौरी गायब हो गया। खाना खाया आपने? जी। आयशा चौंक गई। क्या जोवियार खान ने इसके बारे में पूछा? मैंने पूछा, खाना खाया आपने? जोवियार ने दोबारा पूछा, इस बार थोड़ा सख्त लहजे में, जैसे नाराज़ हूँ। नहीं सर, अभी खा लूँगी, आयशा ने झट से कहा। जोवियार ने कुछ सोचा, फिर अपने बटवे से नोट निकाले। नीचे कैंटीन से कुछ मंगवा लें। इन्होंने पैसे मेज़ पर रख दिए। आयशा शिशदर रह गई। नहीं सर, मैं ठीक हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं। मिस अहमद, जोवियार ने सख्त नज़रों से देखा। ये मेरी हदायत है, आप मेरी मुलाजमा है और मुझे नहीं चाहिए कि आप भूख की वजह से बीमार हों। कल काम में खराबी आएगी। तो ये बात है, इनकी फ़िक्र काम की है, आयशा की नहीं। आयशा ने मुस्कुराते हुए पैसे लिए। शुक्रिया सर। जोवियार वापस अपने कैबिन में चले गए, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं किया। आयशा ने सैंडविच मंगवाया और खाने लगी। अचानक इसका ध्यान जोवियार की तरफ गया। वो अपनी कुर्सी पर थके हुए बैठे थे, आंखें बंद थी, शायद इन्होंने भी खाना नहीं खाया था। सर, आयशा ने आहिस्ता से आवाज़ दी। जोवियार ने आंखें खोली। क्या आपने खाना खाया? आयशा ने हिम्मत करके पूछा। यह आपकी परेशानी नहीं है मिस अहमद। जोवियार का जवाब सर्द था। मैंने एक्स्ट्रा सैंडविच लिया है, अगर आपको। आयशा ने हिम्मत से कहा, मुझे भूख नहीं है। जोवियार ने वापस अपने काम पर तवज्जो दी, लेकिन 5 मिनट बाद जब आयशा ने सैंडविच इनकी मेज़ पर रखा और चुपचाप वापस आ गई तो इसने देखा कि जोवियार ने इसे उठा लिया था। आयशा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आई। तो आप भी इंसान हैं मिस्टर खान। अगले दिन ऑफिस में बड़ी हलचल थी। कंपनी की सालाना पार्टी आने वाली थी और सब पुरजोश थे। आयशा, तुम भी चल रही हो ना पार्टी में? मायरा ने पूछा। मैं नहीं जानती, मेरे पास कोई अच्छा लिबास भी नहीं है। आयशा ने शर्मिंदगी से कहा। अरे पागल, ये मौका है थोड़ा एंजॉय करने का, जोवियार सर भी आएंगे। मायरा ने आंख मारते हुए कहा। तो मुझे क्या? आयशा ने बेपरवाही से कहा, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक अजीब सी चिंगारी थी। क्या जोवियार खान पार्टी में मुखलिफ नजर आएंगे? क्या वो सूट के अलावा भी कुछ पहनते हैं? और सबसे बढ़कर, क्या वो मुस्कुराएंगे? अरे आयशा, सोच क्या रही हो? मायरा ने इसे छेड़ा। कुछ नहीं। आयशा के चेहरे पर हल्की सी लाली आई। वैसे मैं चलूंगी पार्टी में। कैबिन में जोवियार अपनी खिड़की से बाहर देख रहे थे। इनके चेहरे पर कोई तासर नहीं था, लेकिन दिल में कुछ तो था। वो आयशा अहमद जो 2 हफ्तों में इसने इनकी तवक्कुआत से ज़्यादा अच्छा काम किया था, मेहनती थी, ईमानदार थी और मुखलिफ थी। दूसरी लड़कियों की तरह नहीं जो इन पर लाइन मारने की कोशिश करती। आयशा सिर्फ अपना काम करती थी, कुछ नहीं कहती थी। क्यों सोच रहा हूँ मैं इसके बारे में? जोवियार ने खुद से पूछा और सर हिलाया। बस एक अच्छी मुलाजमा है, बस। लेकिन दिल जानता था शायद कुछ और ही हो रहा था। शायद शाम को जब आयशा घर पहुंची तो उसने मायरा को फ़ोन किया। मायरा, एक बात पूछूं? हाँ बोलो। पार्टी में क्या पहनूं? आयशा ने शर्माते हुए पूछा। मायरा ने ज़ोर से हंसा। ओहो, तो हमारी आयशा भी तैयार होना चाहती है अब, किसी खास के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आयशा ने झट से कहा। बस अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, मायरा मुस्कुराई।
कल मेरे साथ शॉपिंग चलो, हम कुछ अच्छा सा ढूंढेंगे। फ़ोन रखकर आयशा आईने में अपने आप को देखने लगी। आयशा तुम क्या कर रही हो, ये सब क्यों? ज़ुबियार खान तुम्हारा बॉस है बस। लेकिन दिल की धड़कन कुछ और ही कह रही थी। क्या आयशा को ज़ुबियार खान से मोहब्बत होने लगी थी? और पार्टी में क्या होगा? क्या ज़ुबियार आयशा को नोट्स करेंगे? और पार्टी में क्या होगा? क्या ज़ुबियार आयशा को नोटिस करेंगे? पार्टी वाली रात आखिर आ ही गई। आयशा ने मायरा की मदद से एक खूबसूरत नीली सिल्क की ड्रेस खरीदी थी। सादा मगर एलिगेंट, बाल खुले छोड़े, हल्का सा मेकअप, और वो खुद को आईने में देखकर हैरान रह गई। अल्लाह मियाँ, ये मैं हूँ। वो मुस्कुरा दी। दिल में एक अजीब सी खुशी थी और वह जानती थी ये सिर्फ पार्टी की वजह से नहीं थी। आयशा पागल मत बन, ज़ुबियार खान तेरा बॉस है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। पार्टी एक शानदार होटल के हॉल में रूम में थी। पार्टी एक शानदार होटल के हॉल रूम में थी। जब आयशा दाखिल हुई तो पूरी जगह रोशनियों और मौसीकी से जगमगा रही थी। लोग ग्रुप्स में खड़े बातें कर रहे थे, कुछ डांस फ्लोर पर थे। आयशा की नज़र चारों तरफ दौड़ गई। क्या ज़ुबियार आए हैं? वाह आयशा, तुम तो कमाल लग रही हो। मायरा ने इसे गले लगाया। देखो सब तुम्हें देख रहे हैं। वाकई ही कई लोग आयशा को हैरत से देख रहे थे। ऑफिस की सादा सी सेक्रेटरी आज इतनी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आयशा की नज़र सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थी। और फिर वो आए। ज़ुबियार खान ब्लैक टैक्सीडो में, बाल पीछे को सेट किए हुए, चेहरे पर वही संजीदा नज़र। लेकिन आज वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। आयशा के दिल ने ज़ोर की धड़कन लगाई। हाय अल्लाह, ये इंसान है या कोई ग्रीक गॉड? वो मन ही में मुस्कुराई। ज़ुबियार ने रूम में दाखिल होते ही एक नज़र चारों तरफ डाली और फिर उनकी नज़र आयशा पर पड़ी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। ज़ुबियार की आंखें आयशा पर ठहरी रही। इनके चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत आई, फिर कुछ और जो आयशा समझ नहीं सकी। लेकिन जल्दी से इन्होंने नज़रें हटा ली और किसी बोर्ड मेंबर से बात करने लगे। ओए आयशा, ज़ुबियार सर ने तुम्हें देखा। ओए आयशा, ज़ुबियार सर ने तुम्हें देखा। मायरा ने कोहनी मारी। और वो लुक, माशाल्लाह। चुप कर। आयशा के गाल सुर्ख हो गए। कुछ नहीं था, लेकिन दिल में तितलियां उड़ रही थी। पार्टी जारी थी। आयशा मायरा और बाकी दोस्तों के साथ खड़ी बातें कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार ज़ुबियार की तरफ चली जाती थी। वो मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन इनका चेहरा हमेशा की तरह संजीदा था। भाई कभी मुस्कुराते भी हैं या नहीं, आयशा ने सोचा। अचानक एक शख्स आयशा के करीब आया। हेलो, आप आयशा हैं ना? मैंने आपको ऑफिस में देखा है। वो एक खूबसूरत कॉन्फिडेंट लड़का था। जी हाँ, और आप? आयशा ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं अदनान, सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ। उसने हाथ बढ़ाया। आयशा ने हाथ मिलाया और दोनों बात करने लगे। अदनान मज़ाहिया और दोस्ताना था। आयशा हंस रही थी उसकी बातों पर। दूर खड़े ज़ुबियार खान ये सब देख रहे थे। उनकी आंखें आयशा और अदनान पर जमी हुई थी। उनका जबड़ा तन गया, मुट्ठी भींच ली। ये क्या हो रहा है? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने खुद से पूछा, लेकिन दिल में एक अजीब सी जलन महसूस हो रही थी। ज़ुबियार, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? अचानक एक आवाज़ आई। एक खूबसूरत लड़की ज़ुबियार के पास आई। डिज़ाइनर लिबास, भारी जेवरात, परफेक्ट मेकअप। ज़ुबियार का चेहरा मज़ीद सख्त हो गया। माहीन? क्या इतने गुस्से में क्यों हो? माहीन ने फ्लर्टी अंदाज में कहा। मैं वापस आ गई हूँ तुम्हारे लिए। माहीन ज़ुबियार की साबका मंगेतर, जिसने 3 साल पहले ज़ुबियार को छोड़कर एक अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली थी और अब जब इसकी शादी टूट गई वापस आ गई थी। माहीन, यहाँ मेरा प्रोफेशनल फंक्शन है, प्लीज़। ज़ुबियार ने सख्त लहजे में कहा। ओह कम ऑन ज़ुबियार, हम पुराने दोस्त हैं, क्या मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकती? माहीन ने ज़ुबियार के बाजू पर हाथ रखा। दूर से आयशा ये सब देख रही थी। उसका दिल बैठ गया। वो लड़की कौन है? इतनी करीब से बात कर रही है। इसे एक अजीब सा जलन महसूस हुई। ओह, वो माहीन है। मायरा ने कान में कहा। ज़ुबियार सर की एक्स फियांसी। बड़ा ड्रामा करती थी इन दोनों में, बड़ा ड्रामा हुआ करता था इन दोनों में। उसने इन्हें छोड़ दिया था पैसों के लिए। आयशा के दिल में ज़ुबियार के लिए हमदर्दी और जेलसी दोनों आई। रात बढ़ती गई और पार्टी का माहौल हल्का फुल्का होता गया। डीजे ने रोमांटिक गाने लगाए। ओए आयशा, डांस करोगी? अदनान ने पूछा। मैं नहीं जानती, आयशा ने हंसकर कहा। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। अदनान ने हाथ बढ़ाया। आयशा ने एक बार ज़ुबियार की तरफ देखा। वो माहीन से घिरे हुए थे। इसके दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ।
ठीक है। उसने अदनान का हाथ पकड़ा और डांस फ्लोर पर चली गई। अदनान ने आहिस्ता से आयशा की कमर पर हाथ रखा और मौसीकी की ताल पर दोनों चलने लगे। आयशा नर्वस थी लेकिन अदनान इसे संभाल रहा था। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो आयशा, अदनान ने आहिस्ता से कहा। आयशा ने शुक्रिया कहने के लिए मुंह खोला लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कोई इन्हें देख रहा है। उसने सर उठाकर देखा। ज़ोवियार खान बार के पास खड़े, अपने हाथ में गिलास, और आंखें आंखें आयशा और अदनान पर जमी हुई थी। उनके चेहरे का तासुर, गुस्सा या जलन, आयशा कुछ समझ नहीं सकी। गाना ख़त्म हुआ और आयशा ने शुक्रिया कहकर वॉशरूम की तरफ जाने का बहाना किया। इसे ताज़ा हवा की ज़रूरत थी। बाहर बालकनी में जाकर वो ठंडी हवा में सांस ली। ये सब क्या हो रहा है? मैं ज़ोवियार के बारे में क्यों सोच रही हूँ? इन्हें मेरे साथ डांस करने से क्या? लेकिन दिल जानता था वो चाहती थी कि ज़ोवियार की नज़र इस पर हो, सिर्फ इस पर। तो यहाँ हो, एक आवाज़ आई। आयशा ने पीछे मुड़कर देखा। ज़ोवियार खान बालकनी में दाखिल हो रहे थे। आयशा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। सर आप, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पार्टी अंदर है, ज़ोवियार ने सख्त लहजे में कहा, लेकिन आंखों में कुछ और था। बस ताज़ा हवा लेने आई थी, आयशा ने नर्वस होकर कहा। खामोशी छा गई। दोनों अलग अलग खड़े थे लेकिन हवा में एक अजीब सा टेंशन था। वो लड़का अदनान, ज़ोवियार ने अचानक कहा, फिर रुक गए जैसे इन्हें एहसास हुआ कि वो क्या कह रहे हैं। जी सर, आयशा ने पूछा। दिल में एक उम्मीद जागी। कुछ नहीं, ज़ोवियार ने मुंह फेर लिया। बस एहतियात से रहना, ऑफिस में रिलेशनशिप्स अप्रोप्रिएट नहीं है। आयशा का दिल टूट गया लेकिन साथ ही गुस्सा भी आया। सर, अदनान बस एक दोस्त है और वैसे भी मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी है, वो बहादुरी से बोली। ज़ोवियार ने तेज़ी से उसकी तरफ देखा। आंखों में कुछ चमका, गुस्सा या हैरत। तुम मुझसे यूँ बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं? ऑफिस में आप मेरे बॉस हैं, यहाँ नहीं। आयशा नहीं जानती थी ये हिम्मत कहाँ से आ रही थी। ज़ोवियार एक कदम आगे बढ़े। अब दोनों के दरमियान फासला बहुत कम था। आयशा, इन्होंने पहली बार इसका नाम लिया। नरम आवाज़ में आयशा का सांस रुक गया। उसके नाम को ज़ोवियार की ज़ुबान से सुनकर दिल ने अजीब करवट ली। मैं, ज़ोवियार कुछ कहने वाला था कि अचानक मोबाइल बजा। इन्होंने देखा और चिढ़ कर कॉल काट दी। तुम अंदर जाओ, यहाँ अकेले मत रहो। लेकिन सर, आयशा प्लीज़। ज़ोवियार की आवाज़ में एक अजीब सी मिन्नत थी। आयशा ने आखिरी बार इनको देखा और अंदर चली गई, दिल में सवालों का तूफान। बालकनी में ज़ोवियार ने अपने हाथ रेलिंग पर रखे और आसमान की तरफ देखा। ये क्या हो रहा है मुझे? आयशा, वो सिर्फ मेरी सेक्रेटरी है। लेकिन जब अदनान इसके करीब था मुझे जो महसूस हुआ। उन्होंने आंखें बंद की। नहीं, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। माहिन के बाद मैंने खुद से वादा किया था, लेकिन दिल कुछ और ही कह रहा था। पार्टी ख़त्म हुई। आयशा घर आ गई। रात भर वो करवटें बदलती रही। ज़ोवियार खान, आपने मेरा नाम लिया। आपकी आंखों में कुछ तो था, या मैं गलत समझ रही हूँ? वो तकिए में मुंह छुपाकर बोली। आयशा पागल मत बन, वो तेरे बॉस हैं, और माहिन वो वापस आ गई है शायद। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। क्या वाकई ही ज़ोवियार को आयशा से कुछ महसूस हो रहा था? और माहिन की वापसी क्या तूफान लाएगी? आयशा क्या करेगी अब? क्या था? आयशा और ज़ोवियार के दरमियान एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो सब कुछ कह रही थी। आयशा हर सुबह कैबिन में दाखिल होती, गुड मॉर्निंग सर कहती, और ज़ोवियार बस सर हिला देते। लेकिन जब वो सोचता था कि आयशा नहीं देख रही तो इनकी नज़रें इस पर ठहर जाती, और जब ज़ोवियार काम में मसरूफ़ होते तो आयशा चोरी चोरी इन्हें देख लेती। ये क्या हो रहा है? दिल क्यों धड़कता है जब वो करीब हों? आयशा खुद से पूछती रहती। लेकिन मसला ये था कि माहिन भी हार मानने वाली नहीं थी। वो अब तकरीबन हर दूसरे दिन ऑफिस आ जाती ज़ोवियार से मिलने के बहाने, और हर बार आयशा को देखकर मुस्कुरा देती। एक ऐसी मुस्कुराहट जो कह रही हो, वो मेरे हैं, तुम्हारे नहीं। आज भी माहिन आई थी और ज़ोवियार के कैबिन में थी। आयशा बाहर अपनी मेज़ पर फाइलें संभाल रही थी, लेकिन दिल बैठा हुआ था। अंदर से माहिन की हंसी की आवाज़ें आ रही थी। अल्लाह मियाँ, ये औरत इतना हंसती क्यों है? क्या इतनी मज़े की बातें हो रही हैं अंदर? आयशा ने मन ही मन में बड़बड़ाया। मायरा इसके पास आई और कान में बोली, आयशा तुम्हारा चेहरा देखो, लग रहा है किसी ने तुम्हारा पसंदीदा खाना छीन लिया हो। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, आयशा ने झट से कहा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक लग रही हो, इसीलिए माहिन के कैबिन में जाने से तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, मायरा ने छेड़ा। मायरा, आयशा के गाल सुर्ख हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ,
तुम जो झूठ, तुम ज़ोवियार सर को पसंद करती हो। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। आयशा कुछ कहने वाली थी कि कैबिन का दरवाज़ा खुला और माहिन बाहर निकली। उसने आयशा को देखा और करीब आकर बोली, आयशा है ना? जी। आयशा ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम ज़ोवियार की सेक्रेटरी हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मुझे इनके लिए कॉफ़ी ख़ास तरीके से बनाना पसंद है। माहिन ने नखरे से बाल पीछे किए। आइंदा से मैं बता दिया करूंगी कैसे बनानी है। तुम जानती हो ना, हम शादी करने वाले हैं जल्द ही। आयशा का दिल टूट गया लेकिन उसने हौसला रखा। वाकई मुबारक हो। उसकी आवाज़ में तलखी थी जो वो छुपा नहीं सकी। माहिन ने फदा की मुस्कुराहट दी और चली गई। मायरा ने आयशा का हाथ पकड़ा। आयशा, मैं ठीक हूँ मायरा। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम में आयशा ने आईने में अपना चेहरा देखा। पागल लड़की, तुमने सोचा क्या था कि ज़ोवियार खान तुमसे मोहब्बत करेंगे? तुम एक सादा सी लड़की हो और वो ज़ोवियार खान है। आंसू गालों पर बहने लगे लेकिन दिल तो धोखा खा गया। इसी दौरान कैबिन में ज़ोवियार अपनी मेज़ पर बैठे सर पकड़े हुए थे। माहिन की बातें इनके कानों में गूंज रही थी। ज़ोवियार, हम दोबारा शुरू कर सकते हैं। मैंने गलती की थी लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ तुम्हारे लिए। क्यों नहीं साफ कह दिया मैंने कि नहीं चाहिए? ज़ोवियार ने खुद से पूछा। जवाब वो जानते थे क्योंकि अब दिल में कोई और था। एक सादा सी लड़की जो हर सुबह उनके लिए परफेक्ट कॉफ़ी बनाती थी, जो मेहनत से काम करती थी, जो कभी शिकायत नहीं करती थी, आयशा। लेकिन मैं नहीं कर सकता, ज़ोवियार ने अपने आप को समझाया। वो मेरी मुलाजमा है, ये गलत है और मैंने खुद से वादा किया था कि दिल को दोबारा धोखा नहीं दूंगा। लेकिन दिल मान रहा था क्या? दोपहर को ज़ोवियार ने आयशा को बुलाया। मिस अहमद, मेरी मेज़ पर ये फाइलें रख दें। आयशा अंदर आई, फाइल रखी और जाने लगी। रुकें, ज़ोवियार की आवाज़ आई। आयशा रुक गई, पीछे मुड़ी। जी सर। ज़ोवियार ने उसे देखा। आंखें सुरख थी जैसे रो कर आई हो। उनके दिल में कुछ छलका। आप ठीक हैं? जी सर, बिल्कुल। आयशा ने झूठ बोला। आपकी आंखें? ज़ोवियार कुछ और ही कहने वाले थे कि फ़ोन बजा। उन्होंने चिढ़कर फ़ोन उठाया। हाँ। कॉल ख़त्म करने के बाद उन्होंने देखा आयशा जा चुकी थी। अगले दिन एक बड़ा धमाका हुआ। ऑफिस में खबर फैल गई कि एक नया क्लाइंट आ रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। लेकिन क्लाइंट ने एक शर्त रखी थी, प्रेजेंटेशन के दौरान ज़ोवियार की सेक्रेटरी भी मौजूद होनी चाहिए क्योंकि तफसीलात वही जानती है। कोई मसला नहीं, ज़ोवियार ने कहा। मिस अहमद मीटिंग में शामिल होंगी। मीटिंग का दिन आया और आयशा नर्वस थी। अल्लाह मियाँ कोई गलती ना हो, वो दुआ कर रही थी। मीटिंग रूम में क्लाइंट की टीम बैठी थी। ज़ोवियार ने प्रेजेंटेशन शुरू की और आयशा डाटा प्रोवाइड कर रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब अचानक क्लाइंट के बेटे ने, जो काफ़ी जवान और कॉन्फिडेंट था, आयशा से पूछा, मिस अहमद, क्या आप इस प्रोजेक्ट के बाद डिनर पर चलेंगी मेरे साथ? मीटिंग रूम में खामोशी छा गई। आयशा हैरान रह गई। मैं? जी, वो। शुक्रिया मिस्टर एहसान, ज़ोवियार की आवाज़ गूंजी, बिल्कुल सख्त और काटदार। लेकिन हम यहाँ प्रोफेशनल मीटिंग के लिए हैं। अगर आप बिज़नेस पर बात करना चाहें तो जारी रखें, वरना ये मीटिंग ख़त्म हो सकती है। एहसान ने हैरत से ज़ोवियार को देखा, फिर मुस्कुराया। सॉरी मिस्टर खान, बस आपकी सेक्रेटरी बहुत इंटेलिजेंट लगी इसीलिए। मीटिंग जारी रही लेकिन आयशा ने महसूस किया कि ज़ोवियार का मिजाज ख़राब हो गया था। मीटिंग के बाद जब सब चले गए, ज़ोवियार ने आयशा को अपने कैबिन में बुलाया। सर, आपने बुलाया? आयशा ने नर्वस होकर पूछा। ज़ोवियार खिड़की के पास खड़े थे, बाहर देख रहे थे। मिस अहमद, आपको एहसान की बात अच्छी लगी? क्या? नहीं सर, वो तो। आयशा हैरान थी। क्योंकि अगर आप चाहें तो। ज़ोवियार ने पीछे मुड़कर इसे देखा। मैं कोई इतराज़ नहीं करूँगा। आयशा को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। सर, मैं नहीं जाना चाहती, मैं सिर्फ अपना काम करना चाहती हूँ। ज़ोवियार ने गहरी सांस ली। आयशा फिर रुके। मिस अहमद, कभी कभी दिल जो चाहता है वो सही नहीं होता। सर, मेरी समझ में नहीं आया। ज़ोवियार इसके करीब आए। अब दोनों के दरमियान सिर्फ चंद कदम का फासला था। आयशा, मैं नहीं कर सकता, ये गलत है। क्या गलत है सर? आयशा का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। ज़ोवियार ने उसकी आंखों में देखा और उस लम्हे आयशा ने देखा उनकी आंखों में वही जज्बा जो उसके दिल में था, मोहब्बत। मैं तुमसे। ज़ोवियार कुछ कहने वाले थे कि दरवाज़ा खुला। माहिन खड़ी थी, हाथ में लंच बॉक्स। सरप्राइज़, मैं तुम्हारे लिए लंच लाई हूँ ज़ोवियार। फिर उसने आयशा को देखा और उसका चेहरा सख्त हो गया। आयशा ने जल्दी से कहा, मैं जाती हूँ
और तेज़ी से बाहर निकल गई। कैबिन में माहिन ने गुस्से से कहा, ज़ोवियार ये लड़की तुम्हारे इतने करीब क्या कर रही थी? माहिन, ये ऑफिस है, वो मेरी सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी? मुझे ऐसा नहीं लगा। माहिन की आवाज़ में शक था। ज़ोवियार ने गहरी सांस ली। माहिन, हमें बात करनी है। बाहर आयशा अपनी मेज़ पर बैठी रो रही थी, दिल में सवालों का तूफान। क्या ज़ोवियार मुझसे कुछ कहने वाले थे या मैं गलत समझ रही हूँ? और माहिन, वो कभी नहीं जाने देगी ज़ोवियार को। क्या ज़ोवियार अपने दिल की बात कह पाएंगे या माहिन की वजह से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? अगले दिन आयशा ऑफिस नहीं आई, ना फ़ोन ना कोई पैगाम। ज़ोवियार ने पूरी सुबह घड़ी की तरफ देखा। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कोई खबर नहीं। कहाँ है वो? ठीक तो है? इनके दिल में भी बेचैनी थी जो वो छुपा नहीं सकते थे। उन्होंने 3 बार एचआर को फ़ोन किया, मिस अहमद की कोई खबर? लेकिन जवाब एक ही था, कोई इतला नहीं सर। दोपहर को आखिरकार एक लिफाफा आया ज़ोवियार के नाम। उन्होंने खोला और अंदर से एक ख़त निकला। इज़्ज़त माब ज़ोवियार खान साहब, मैं आयशा अहमद आपको इतला देना चाहती हूँ कि मैं अपनी सेक्रेटरी की पोजीशन से इस्तीफ़ा दे रही हूँ। ज़ाती वजूहात की बना पर मैं मज़ीद यहाँ काम जारी नहीं रख सकती। आपके साथ काम करना मेरे लिए सीखने का अच्छा तजर्बा रहा। शुक्रिया, आयशा अहमद। खत ज़ोवियार के हाथ से गिर गया। वो अपनी कुर्सी पर बैठ के चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। उनके हाथ कांप रहे थे। दरवाज़ा खुला और मायरा ने झाँका। सर, क्या आयशा के बारे में कोई खबर है? वो छोड़कर जा रही है। ज़ोवियार की आवाज़ टूटी हुई थी। क्या? लेकिन क्यों? मायरा हैरान रह गई। ज़ोवियार ने ख़त मायरा को दिया। मायरा ने पढ़ा और समझ गई। सर, आपको जाना चाहिए उसके पास। क्यों? उसने अपना फैसला कर लिया है, ज़ोवियार ने सख्त लहजे में कहा, लेकिन आंखों में दर्द था। सर, माफ़ कीजिएगा लेकिन आप बुज़दिल हैं। मायरा ने बहादुरी से कहा, आपको अपने दिल की बात कहनी चाहिए थी, लेकिन आपने डर की वजह से नहीं कही और अब आयशा जा रही है। मैं नहीं कह सकता। ज़ोवियार ने सर झुका लिया। क्यों सर? माहिन की वजह से? मायरा की आवाज़ तेज़ हुई। सर, माहिन ने आपको छोड़ा था, आयशा ने नहीं। वो यहाँ आपके लिए मेहनत करती रही, बर्दाश्त करती रही, और आप अभी भी माजी में फंसे हुए हैं। ज़ोवियार कुछ नहीं बोल सके। उसी वक्त आयशा अपने घर में अपना सामान बांध रही थी। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। यही बेहतर है, मैं वहाँ नहीं रह सकती। हर रोज़ उनको देखना और जानना कि वो कभी मेरे नहीं हो सकते, ये बहुत तकलीफ़ देता है। वो रो रही थी। अम्मी ने कमरे में आकर इसे गले लगा लिया। बेटा, क्या हुआ? ऑफिस छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? अम्मी, मैं नहीं रह सकती वहाँ, आयशा ने हिचकियाँ लेते हुए कहा। क्या बात है आयशा, मुझे बताओ, अम्मी ने प्यार से पूछा। और फिर आयशा ने सब कुछ बता दिया। ज़ोवियार, अपने जज्बात, माहिन, सब कुछ। अम्मी ने सुना और मुस्कुरा दी। बेटा, मोहब्बत में हार मानना नहीं चाहिए। अगर तुम सच्चे दिल से मोहब्बत करती हो तो लड़ो। लेकिन अम्मी, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, वो माहिन को चाहते हैं। क्या वाकई? अम्मी ने सवाल किया। या तुम सिर्फ डर रही हो? आयशा खामोश हो गई। ऑफिस में शाम हो चुकी थी। ज़ोवियार अभी भी अपने कैबिन में बैठे थे, आयशा का खत हाथ में थामे। मैंने क्या किया? मैंने इसे जाने दिया। इन्होंने आंखें बंद की और माजी में खो गए। 3 साल पहले जब माहिन ने इन्हें छोड़ा था, तब इन्होंने अपने आप से वादा किया था कि दोबारा कभी किसी से मोहब्बत नहीं करेंगे। दिल को पत्थर बना लिया था। लेकिन फिर आयशा आई, अपनी सादगी, अपनी मेहनत, अपनी मासूमियत के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता वो पत्थर पिघलने लगा। लेकिन मैंने डर की वजह से इसे नहीं कहा, ज़ोवियार ने खुद से कहा। और अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला। माहिन अंदर आई गुस्से में। ज़ोवियार, तुमने मेरी बात सुनी? माहिन, अभी मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, मैंने 3 दिन से तुमसे शादी की बात की है और तुम जवाब ही नहीं दे रहे। माहिन चीखी। ज़ोवियार ने आहिस्ता से सर उठाया, आंखों में सर्दी थी। माहिन, मेरा जवाब है नहीं। क्या? माहिन शिश्तर रह गई। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, ना 3 साल पहले कर सकता था ना अब। ज़ोवियार खड़े हो गए। लेकिन ज़ोवियार, मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ, मैंने अपनी शादी ख़त्म की। तुम अपनी मर्ज़ी से गई थी माहिन, मैंने तुम्हें नहीं रोका, और अब तुम अपनी मर्ज़ी से वापस आई हो। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ज़ोवियार की आवाज़ पुख्ता थी। ये इस लड़की की वजह से है ना आयशा? माहिन की आंखों में आग थी। ज़ोवियार खामोश रहे। मैं जानती थी। माहिन ने कहका लगाया। तुम इस आम सी लड़की से? अरे ज़ोवियार, तुमने अपना लेवल देखा है? वो तुम्हारे लायक नहीं है। खामोश। ज़ोवियार की आवाज़ गरजी। तुम आयशा के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहोगी। वो तुमसे 1000 गुना बेहतर है, दिल से, सोच से, हर चीज़ से। और हाँ, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ।
ये पहली बार था कि जोवियार ने अपने जज्बात का एतराफ़ किया था, जोर से, साफ साफ। माहिन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम्हें बहुत पछतावा होगा जोवियार खान, वो चीखी और बाहर भाग गई। जोवियार वहीं खड़े रह गए। दिल में एक अजीब सा सुकून था, इन्होंने आखिरकार सच कह दिया था। लेकिन अब आयशा जा चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मायरा अंदर आई, इसके साथ सना भी थी। सर, हमें एक बात बतानी है, मायरा ने संजीदगी से कहा। क्या बात है? सना ने आगे बढ़कर कहा। सर सॉरी, मैंने आयशा को तंग किया। मैंने इसे धमकियां दी कि अगर वो यहाँ रही तो मैं इसकी नौकरी खराब करवा दूंगी। इसकी आंखों में आंसू थे। मैं गलत थी, मुझे आपसे जो नहीं मिलना था मैंने इसे आयशा से छीनना चाह रही थी। जोवियार का जबड़ा तन गया। तुमने क्या? मायरा ने कहा। माहिन ने भी आयशा को बहुत कुछ कहा था सर। आज सुबह भी उसने आयशा को कॉफ़ी शॉप में मिली थी और कहा था कि आप और वो शादी करने वाले हैं। जोवियार को सब कुछ समझ आ गया, तो इसीलिए वो चली गई। उन्होंने मुट्ठी भींची और मैं यहाँ बैठा रहा जैसे कोई बुज़दिल। सर अभी भी देर नहीं हुई, मायरा ने कहा। जाएं, इसे अपनी दिल की बात कहें। जोवियार ने घड़ी देखी। रात के 8 बज रहे थे। उन्होंने अपना कोट उठाया। आयशा का ड्रेस, मायरा ने मुस्कुराते हुए कागज़ पर लिख दिया। जोवियार तेज़ी से निकल गए, दिल में उम्मीद की एक चिंगारी। आयशा, मैं आ रहा हूँ। इस बार मैं अपने दिल की बात कहूँगा, चाहे कुछ भी हो। आयशा के घर पर वो अपने कमरे में बैठी आसमान को देख रही थी। आंसू खुश्क हो चुके थे, लेकिन दिल अभी भी टूटा हुआ था। शायद यही मेरी किस्मत थी, मोहब्बत करना लेकिन ना मिलना। अचानक नीचे से आवाज़ आई, दरवाज़ा की घंटी की। कौन होगा इतनी रात को? आयशा सोच रही थी और फिर इसके अब्बू की आवाज़ आई। आयशा बेटा, नीचे आओ, कोई तुम्हारे लिए आया है। क्या जोवियार आखिरकार अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करेंगे? आयशा का क्या रद्द-ए-अमल होगा और क्या ये कहानी खुशगवार अंजाम तक पहुंचेगी? आयशा सीढ़ियों पर जमकर खड़ी थी। इसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि लगता था बाहर निकल आएगा। जोवियार खान, उसके बॉस, उसकी मोहब्बत उसके घर के दरवाजे पर खड़े थे रात के 9 बजे। ये ख्वाब तो नहीं अल्लाह मियाँ, अगर ख्वाब है तो मुझे मत जगाना। आयशा ने दिल में दुआ की। जोवियार ने ऊपर देखा, आयशा को सीढ़ियों पर खड़ा देखा। सादा शलवार कमीज में, बाल खुले, आंखें सूजी हुई, लेकिन फिर भी उसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। मैं आयशा से बात करना चाहता हूँ, उन्होंने आयशा के अब्बू से कहा। अब्बू ने हैरत से देखा। आप कौन हैं बेटा? मैं जोवियार खान, आयशा का बॉस। जोवियार ने जवाब दिया, लेकिन आवाज़ में कुछ और था। इतनी रात को कोई ऑफिस का काम है? अब्बू ने सवाल किया। जोवियार ने आयशा की तरफ देखा। आंखों में ऐसी शिद्दत थी कि आयशा का सांस रुक गया। नहीं, ये दिल का काम है। आयशा की अम्मी जो किचन से बाहर आई थी मुस्कुरा दी। इन्हें सब समझ आ गया। आयशा बेटा, नीचे आओ। और आप? इन्होंने जोवियार की तरफ देखा। अंदर आएं। नहीं शुक्रिया, जोवियार ने अदब से कहा। मैं बाहर ही ठीक हूँ, बस आयशा से 5 मिनट बात करनी है। आयशा ने हिम्मत करके नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम इसके दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। आखिरकार वो दरवाजे पर पहुंच गई। सर, आप यहाँ क्यों आए हैं? उसकी आवाज़ कांप रही थी। जोवियार ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं बुज़दिल नहीं रहना चाहता। उन्होंने अपनी जेब से आयशा का इस्तीफे का ख़त निकाला। ये मैं कबूल नहीं कर सकता। लेकिन सर, मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं नहीं रह सकती वहाँ। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। क्यों नहीं रह सकती? जोवियार ने कदम आगे बढ़ाया। क्योंकि मैं। आयशा रुक गई। क्योंकि क्या आयशा? जोवियार की आवाज़ नरम थी। बोलो ना। आयशा ने आंसू पूछे। क्योंकि मैं आपको हर रोज़ नहीं दे सकती, और ये जान कर के आप कभी मेरे नहीं हो सकते। आप माहिन से शादी करने वाले हैं। मैं किससे शादी करने वाला हूँ? जोवियार ने हैरत से पूछा। माहिन से, उसने खुद कहा था। आयशा रो रही थी। जोवियार ने अपना सर हिलाया और कहका लगाया, एक असली दिल से निकला हुआ कहका। ये पहली बार था कि आयशा ने इनको इतना खुलकर हंसते देखा था। माहिन? मैं इससे शादी कर रहा हूँ? आयशा, वो मेरा माजी है और माजी ही रहना चाहिए। तो फिर? आयशा कंफ्यूज थी। जोवियार ने इसके करीब आकर उसकी आंखों में देखा। आयशा अहमद, मैं आज यहाँ तुम्हें यह बताने आया हूँ कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ, एक बड़ा अहमक बेवकूफ़। आयशा के गाल सुर्ख हो गए। सर, नहीं सुनो। जोवियार ने हाथ उठाया।
मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियां की। माहिन पर यकीन किया, फिर उसने धोखा दिया। उसके बाद मैंने अपने दिल को बंद कर लिया। सोचा कि मोहब्बत सिर्फ तकलीफ़ देती है, लेकिन फिर उनकी आवाज़ नरम हुई। फिर तुम आई। आयशा का सांस रुक गया। एक सादा सी लड़की जो पहले दिन कॉफ़ी गिराकर मेरी फाइलें ख़राब कर देती है। ज़ोवियार मुस्कुराए, जो हर रोज़ ठीक 9 बजे आती है, परफेक्ट कॉफ़ी बनाती है, मेहनत से काम करती है, कभी शिकायत नहीं करती। और आहिस्ता आहिस्ता उसने मेरे पत्थर जैसे दिल में जगह बना ली। ज़ोवियार सर, आयशा की आवाज़ सिसकियों में बदल गई। आयशा, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया, तुम पर गुस्सा किया, सख्त रहा, क्योंकि मैं अपने जज्बात से डर रहा था। ज़ोवियार की आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन जब आज तुमने इस्तीफ़ा दिया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं बगैर तुम्हारे नहीं रह सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ आयशा। आयशा को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है। ज़ोवियार खान, उसके खड़ूस बॉस, उसे मोहब्बत का इकरार कर रहे थे। दरवाजे के पीछे से उसके अम्मी, अब्बू और छोटा भाई सब छुपकर सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। लेकिन लेकिन मैं एक सादा सी लड़की हूँ। आयशा ने रोकर कहा, आप ज़ोवियार खान हैं, शहर के सबसे बड़े कामयाब बिजनेसमैन। मैं आपके लायक नहीं हूँ। ज़ोवियार ने फौरी तौर पर इसके हाथ पकड़े। नहीं आयशा, तुम मेरे लायक से भी ज़्यादा हो। तुम मेरे से बेहतर हो, दिल से, रूह से। तुमने मुझे दोबारा मोहब्बत करना सिखाया, दोबारा मुस्कुराना सिखाया। वाकई? आयशा ने आंसुओं में मुस्कुराते हुए पूछा। वाकई। ज़ोवियार ने उसकी आंखों में देखा। और आज यहाँ तुम्हारे घर के सामने मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? क्या तुम मुझसे मोहब्बत कर सकती हो? आयशा ने हंसते हुए कहा, बेवकूफ़, मैं पहले से ही आपसे मोहब्बत करती हूँ। अभी से नहीं, बहुत पहले से। जब आपने पहली बार फिक्र की थी, जब आपने मेरे लिए खाना मंगवाया था, जब पार्टी में आपकी नज़र मुझ पर थी, मैं जान गई थी कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। ज़ोवियार के चेहरे पर एक बहुत बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट आई। सच? सच। आयशा ने सर हिलाया और फिर ज़ोवियार ने इसे गले लगा लिया। आयशा ने भी अपने बाजू उनके गले में डाल दिए। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। तो क्या तुम वापस आओगी ऑफिस में? ज़ोवियार ने इसके कानों में सरगोशी की। लेकिन लोग क्या कहेंगे? आयशा ने पूछा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ोवियार ने कहा। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऑफ़र दे सकता हूँ। क्या? आयशा ने हैरत से पूछा। ज़ोवियार ने इसे छोड़ा और फिर एक घुटने के बल बैठ गया। आयशा का मुंह खुला का खुला रह गया। आयशा अहमद, क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? ज़ोवियार ने आसमान की तरफ देखा, फिर आयशा की तरफ। मैं जानता हूँ ये जल्दी है, लेकिन मैं नहीं चाहता एक और भी लम्हा तुम्हारे बगैर गुजरे। मैं तुम्हें शरीयत के मुताबिक अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। आयशा के मुंह से चीख निकल गई, खुशी की चीख। हाँ, 1000 बार हाँ। अंदर से तालियों की आवाज़ आई। अम्मी अब्बू बाहर निकल आए। दोनों मुस्कुरा रहे थे। बेटा, अब्बू ने ज़ोवियार के कंधे पर हाथ रखा। अंदर आओ, हमें बहुत सी बातें करनी हैं। ज़ोवियार ने अदब से सर झुकाया और अंदर चले गए। 3 महीने बाद शादी की तकरीब में पूरा ऑफिस आया था। मायरा दुल्हन के साथ खड़ी, रोंगटे आ रहे थे खुशी के। आयशा, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। सना, जो अब आयशा की सच्ची दोस्त बन चुकी थी, ने कहा। सुर्ख लहंगे में जेवरों से सजी आयशा वाकई एक मलका लग रही थी। और जब ज़ोवियार शेरवानी में मुस्कुराते हुए इनके पास आए तो लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई। तैयार हो? ज़ोवियार ने आहिस्ता से पूछा। आपके साथ हमेशा, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। निकाह हुआ, दुआएं हुई और आखिरकार दोनों मियाँ बीवी बन गए। रुखसती के वक्त आयशा रो रही थी और हंस भी रही थी। अम्मी अबू, मैं आती रहूँगी। हम जानते हैं बेटा। अम्मी ने इसे गले लगाया। और ज़ोवियार बेटा, हमारी बेटी का ख्याल रखना, जान से ज़्यादा। ज़ोवियार ने वादा किया। गाड़ी में बैठकर जब वो जा रहे थे, आयशा ने ज़ोवियार की तरफ देखा। कौन जानता था कि खरूस बॉस मेरा शोहर बन जाएगा? ज़ोवियार ने हंसकर कहा। और कौन जानता था बेचारी सेक्रेटरी मेरी मोहब्बत बन जाएगी। वैसे, आयशा ने शरारत से कहा, अब मैं ऑफिस में वापस जाऊं तो बिल्कुल बिल्कुल, ज़ोवियार ने कहा। लेकिन अब तुम सीईओ की बीवी हो, शायद तुम्हें प्रमोशन मिल जाए। नहीं, आयशा ने हंसकर कहा, मैं पार्टनर बनना चाहती हूँ, कंपनी में भी, ज़िंदगी में भी। ज़ोवियार ने इसका हाथ पकड़ा और चूमा। तुम पहले से ही मेरी ज़िंदगी की पार्टनर हो आयशा। और हाँ, कंपनी में भी तुम्हें पार्टनर बनाऊंगा, तुम इसकी हकदार हो। 6 महीने बाद ऑफिस में एक ऐलान हुआ। आयशा खान अब कंपनी की पार्टनर हैं। सब ने तालियां बजाई। आयशा अब एतमाद से भरी हुई स्टेज पर खड़ी थी और पीछे ज़ोवियार फ़ख्र से मुस्कुरा रहे थे।
शुक्रिया सबका, आयशा ने कहा, और शुक्रिया मेरे शोहर का जिन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रात को घर आकर दोनों सोफे पर बैठे थे। वैसे आयशा ने कहा, आपको याद है जब मैंने पहली बार कॉफ़ी आपकी फाइलों पर गिराई थी? जोवियार ने हंसकर कहा, कैसे भूल सकता हूँ, मैं इतना गुस्से में था। और अब? आयशा ने पूछा। अब मैं शुक्रगुजार हूँ। जोवियार ने इसे अपनी तरफ खींचा, क्योंकि अगर तुमने वो कॉफ़ी ना गिराई होती तो शायद मैं तुम पर कभी ध्यान ही ना देता। तो गोया मेरी बेवकूफ़ी ही में हमारी मोहब्बत की शुरुआत थी। आयशा ने हंसकर कहा, बिल्कुल। जोवियार ने इसके माथे पर बोसा दिया और इस तरह खड़ूस बॉस और बेचारी सेक्रेटरी की कहानी एक खूबसूरत मोहब्बत और शादी में ढल गई। दोनों ने साबित कर दिया कि मोहब्बत कोई फ़र्क नहीं देखती, ना हैसियत का ना रुतबे का, सिर्फ दिल की सच्चाई देखती है। और यूं काफ़ी गिराने वाली लड़की सीईओ की बीवी और बिजनेस पार्टनर बन गई, और खड़ूस बॉस एक प्यार करने वाले शोहर। ज़िंदगी वाकई ही हैरत अंगेज़ है ना।